प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। बड़ा सुंदर दिन परमेश्वर आज हमारे जीवन में दिया। पिछली रात परमेश्वर ने हमारी हिफाजत किया। प्रेज़ लॉर्ड। हमको परमेश्वर का स्वर्गदूत होते हैं हमारी रक्षा कर संभाल कर नया दिन, नई रोशनी, नया किरण के साथ परमेश्वर ने हमें जगाया है। उसको धन्यवाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। दिन की शुरुआत परमेश्वर के चरणों से हम करेंगे। परमेश्वर का चरणों से जो हम दिन की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना और वचन के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दिन प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जाने के लिए अनुमति देता है। शत्रु लाख कोशिश करने दो प्रेज़ लॉर्ड बाधा डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों की हिफाजत करता है। वो दिन प्रतिदिन संभालता है, अपने भक्तों के आने जाने में उसकी हिफाजत करता है। उतना ही नहीं, जब हम परमेश्वर से अनुमति प्राप्त कर जब हम दिन की शुरुआत के लिए जाते हैं, प्रभु हमारे हर एक बात में जिम्मेदारी लेगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की अनुमति बिना हम जाते नहीं है। प्रभु का परमिशन बिना हमारे जीवन में हम कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। हो सकता है आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे, डिग्री सर्टिफिकेट सब कुछ है, लेकिन प्रभु के सामने सब कुछ व्यर्थ है। प्रयोग ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें इसी बात पर घमंड नहीं करना है। घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह में घमंड कीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक लेके आया, अभी तक संभाला, श्रेष्ठ पदवी मेरे जीवन में दिया। प्रेज़ लॉर्ड। कभी नीचे गिरने नहीं दिया। हालेलुया। प्रभु की तारीफ करी, परमेश्वर का नाम की जाहो जलाली कीजिए। आज जो कुछ भी मैं हूं प्रभु की दया से करगा, प्रभु की करुणा से है। मेरा कोई भी खूबी नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार की प्रार्थना जब आप परमेश्वर के चरणों में अर्पण करेंगे, प्रभु जरूर आने वाले दिनों में आपके जीवन में भरपूर ब्लेसिंग्स के साथ आपको भरने की तैयारी है। इन दिनों में प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। हमारा प्रभु बढ़े, हम घटे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का नाम की जाहो जलाली होने पाए। वो जीवित परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान, वो परमेश्वर अपने भक्तों के लिए प्रेज़ लॉर्ड हमेशा तैयार है मदद करने के लिए। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु के चरण में बैठने वालों के लिए जीवन में आशीष आशीष है। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारे साथ है। विपत्ति में, संकट में है, जब भी हम पुकारते हैं वो दौड़ करा कर हमें मदद करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, वो कभी धोखा नहीं देगा। यही हमारा जीवित परमेश्वर का क्वालिटी है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। याकूब का पत्री पहला अध्याय उसका 26 कलम, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। प्रियो, कई लोग अपने आप को भक्त समझते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, मैं चोरी नहीं करता हूं, हालेलुया, लूटफाट नहीं करता हूं, व्यभिचार नहीं करता हूं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता हूं, खून नहीं करता हूं, मैं सब कुछ जो आज्ञा 10 आज्ञाएं दिया है वो सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं। लेकिन प्रभु यहां पर कहता है वचन में, अपनी जीभ की लगाम ना डाले। प्रियो, जीभ से कहीं पाप होता है। पहला पाप झूठ बोलना। हो सकता है आपने 10 आज्ञाओं में से प्रेज़ लॉर्ड बड़ी बड़ी आज्ञाओं को आपने कहा होगा, ये तो मेरे जीवन में हम करते नहीं है, इसके लिए हम धर्मी हैं। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका जीभ झूठ बोलने से बच सकता है? प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में लगाम लगाइए। परमेश्वर के संधि वो भी एक पाप है। यदि ऐसा है तो हम अपने हृदय को धोखा देते हैं। झूठ बोलने से हमारे हृदय को धोखा दे रहे हैं और हमारी भक्ति व्यर्थ है। हम भले ही कितना भी भक्ति करो, परमेश्वर के सामने, दूसरों के सामने बड़ी बड़ी भक्तियां करके, धार्मिकता का वस्त्र पहनकर
हम बहुत धर्मी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आपका धार्मिकता व्यर्थ है। तो धर्म क्या नाटक करने से अच्छा है प्रभु के सन्निधि में पश्चाताप के साथ जीवन को बिताएगा। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है हम पाप बार बार करें। यदि वचन आपको एडवाइस देता है जीभ पर लगाम दो, फिर उस जीभ से गंदी गंदी बातें बोलने के लिए, दूसरों को प्रेम जलील करने के लिए, दूसरों को नीचा करने के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला शब्दों को हमारे होठों से नहीं निकलना चाहिए, हमारे हृदय से नहीं निकलना चाहिए। इन दिनों में हर एक बात तो नहीं। यदि हम लगाम नहीं लगाएगा तो प्रियो हम अपने जीभ से पाप करेंगे। जीभ का वश बहुत खतरनाक है। परमेश्वर इसीलिए बार बार कहता है अपनी जुबान की कंट्रोल करो। हम जिसके साथ भी बात करते हैं याद रखना प्रभु सब कुछ सुनता है, उसका लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। हम कभी बच नहीं सकते। ये सब कुछ रिकॉर्डेड है स्वर्ग में। हालेलुया, सब कुछ लिखित है। इन दिनों में प्रभु के आदेश के अनुसार आगे बढ़िए। हमारा जीव यदि पाप करता है तो आज से उस पाप के लिए परमेश्वर के सामने क्षमा मांगकर प्रभु मैं आज से दोबारा परमेश्वर जीभ पर लगाम लगाऊंगा, गलत बातों को नहीं कहूंगा, गलत संगति में परमेश्वर एडवाइस नहीं दूंगा। इधर में प्रभु के साथ चलिए, प्रभु के संग चलिए, परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर सुबह तूने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया। आज तूने सिखाया जीभ एक छोटा अवयव है लेकिन बहुत खतरनाक है। इन दिनों में परमेश्वर हम उसको लगाम लगाने के लिए तेरी आत्मा हमारे जीवन में एडवाइस करने पाए। इन दिनों में हम गलत बात बोलने ना पाए, किसी को चोट पहुंचाने ना पाए, किसी को दुख पहुंचाने ना पाए। इन दिनों में परमेश्वर पूरा कंट्रोल हमारा तेरे ऊपर देते हैं। तेरा पवित्र आत्मा में कंट्रोल करने पाए, तेरा पवित्र आत्मा में गाइड करने पाए। धन्यवाद, आदर में जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। इंद्रियों में परमेश्वर को वचन के अनुसार आगे बढ़िए। सावधान रहना, आप जिस बात को बोलते हैं याद रखना परमेश्वर सब कुछ सुनता है। हम गलत कामों को छोड़कर प्रभु के बताए हुए रास्ते पर परमेश्वर का मार्ग में जब चलेंगे प्रभु हमसे प्रसन्न होगा, उसके अनुग्रह हमारे जीवन में लगातार बहते जाएगा। आइए इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।